2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देश में होने वाले इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ है मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस और उसके साथ 26 दलों का गठबंधन यानी इंडिया। विपक्ष इस वक्त मॉनसून सेशन में सदन में मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। 2014-2019 की तुलना में इस बार विपक्ष मजबूत भी दिख रहा है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल भी बन रहा है, लेकिन क्या इतना काफी है मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए? एटीजी ने एक सर्वे किया है जिसमें 1,35,000 सैंपल है। 40% लोगों से घर पर जाकर फीडबैक लिया गया है, जबकि 60% से टेलीफोन पर बात की गई है। और फिर पता किया गया है कि आखिर 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया का क्या हश्र होगा। इंडिया की मेहनत कांग्रेस की मेहनत क्या रंग लाएगी? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है और सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए से मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। उधर एनडीए भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस बीच एक सर्वे किया गया है। सर्वे के जरिए देखने की कोशिश की गई है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के लोगों से उनकी राय पूछी गई है। सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे में कहा गया है कि 2014 और 2019 के मुकाबले एनडीए को कम सीटें मिलेंगी, जबकि यूपीए जो कि अब इंडिया हो चुका है उसको 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई है। सर्वे में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 285 से 325 तक सीटें मिल सकती है। यह आंकड़ा 2019 और 2014 के मुकाबले कम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 336 सीटें जीती थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास 353 सीटें आई थी। वह सर्वे में कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया को करीब 150 सीट मिल सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में यह आंकड़ा ज्यादा है। 2014 में यूपीए को 60 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 91 सीट जीती थी। 2 जुलाई को किए गए सर्वे के मुताबिक 29 लोकसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में बीजेपी 22 से 24 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा उन्हें 25 सीटों वाले राजस्थान में 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस राज्य में केवल 3 सीटों पर कब्जा करती दिख रही है, जहां वो सत्ता में है। तो यहां कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सर्वे के अनुमान के मुताबिक 2019 के प्रदर्शन को दोहराती हुई दिख सकती है। उसे 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। फिर ममता बनर्जी की टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाली टीएमसी के लिए पोल में अच्छे संकेत नहीं है। बिहार में भी एनडीए को 22 से 24 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती है। पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को 111 से 149 सीटें मिल सकती है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआर सीपी 24-25 सीटों के साथ देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसके बाद टीएमसी और ओडिशा की मौजूदा बीजू जनता दल यानी बीजेडी है, जो 12 से 14 सीटें जीत सकती है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। अभी कई और सर्वे और पोल आएंगे, जिससे तस्वीरें थोड़ी और साफ होती जाएगी। लेकिन इस सर्वे से एक बात तो साफ है, भले ही एनडीए को इस बार भी बहुमत का आंकड़ा मिल जाए, लेकिन जीत पुरानी वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा एकजुट भी है। कर्नाटक हिमाचल जीत के बाद कांग्रेस भी पूरे फॉर्म में है और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।